हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जीवन से रूबरू कराएंगे। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी कार्य किया था। उन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में प्रमुख इंसान राजनेता के रूप में भी कई कार्य किए हैं। देश के किसानों की स्थिति सुधारना यह उनका लक्ष्य था। देश की राजनीति एवं किसान संबंधित क्षेत्रों में चरण सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने सक्रिय सहभाग लिया था। तो चलिए इनके जीवन काल को लेकर विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म और स्थान को लेकर। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर सन 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिताजी चौधरी मीर सिंह किसान थे। चरण सिंह ने गरीबी को बहुत ही करीब से देखा था। इनके पिताजी किसान होने के कारण इन्होंने बचपन से किसान की स्थिति को करीब से समझा और जाना था। यही कारण है कि इन्होंने संवेदनशील भाव के चलते भविष्य में किसानों के अधिकारों की मांग के लिए खूब प्रयास किए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे चौधरी चरण सिंह की शिक्षा को लेकर। इन्होंने अपनी परिस्थितियों को शिक्षा के परे कभी भी नहीं आने दिया। इन्होंने अपने जीवन में हमेशा से ही शिक्षा को प्रथम स्थान दिया। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा नूरपुर गांव से पूरी की थी और मेरठ के सरकारी उच्च विद्यालय से इन्होंने मैट्रिक किया। वर्ष 1923 में वे विज्ञान में स्नातक हुए। 2 वर्षों के बाद उन्होंने 1925 में कला में स्नातक किया। इसके बाद इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से वकील की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर वे गाजियाबाद में वकालत करने लगे। इन्होंने वकालत का कार्य बहुत ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पूर्वक किया। चौधरी चरण सिंह की निजी जिंदगी बात करना चाहूंगा। हरियाणा प्रांत के एक प्रतिष्ठित जाट राणा गोत्र के जाट परिवार में गंगाराम जी की पुत्री गायत्री देवी के साथ 4 जून 1925 को चरण सिंह जी का विवाह संपन्न हुआ। चरण सिंह जी और गायत्री देवी को सौभाग्य से 5 पुत्रियां और 1 पुत्र की प्राप्ति हुई। सरस्वती उनकी सबसे बड़ी पुत्री का विवाह एक विद्वान प्रोफेसर गुरुदत्त सिंह सोलंकी के साथ हुआ। ज्ञानवती दूसरी पुत्री जो मेडिकल ग्रेजुएट है, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर जेनोआ में अपने पति के पास चली गई। वह IPS अफसर हैं। वेदवती तीसरी पुत्री वेद का विवाह राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक योग्य डॉक्टर JP सिंह के साथ हुआ। सरोज चौथी पुत्री सरोज का विवाह श्री SP वर्मा के साथ हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग के अफसर हैं। शारदा 5वीं पुत्री का विवाह वासुदेव सिंह के साथ हुआ। अजीत सिंह इन्होंने यंत्र शास्त्र विश्वविद्यालय की उपाधि धारण की है। वह अमेरिका में नौकरी करते थे। वहां से त्याग पत्र देकर भारत आ गए और लोकदल के प्रमुख मंत्री चुने गए। वे लोकसभा के सदस्य भी हैं। वहीं बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन को लेकर। वर्ष 1929 में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। इसी साल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज उद्देश्य से प्रभावित होकर युवा चरण सिंह ने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा के चलते चरण सिंह ने गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया। परिणामतः उन्हें 6 माह की सजा हुई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। वे महात्मा गांधी के अहिंसात्मक विचारधारा से प्रभावित थे। वर्ष 1940 में गांधी जी द्वारा किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी चरण सिंह को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1942 में संपूर्ण भारत देश में असंतोष फैला हुआ था, क्योंकि उस समय गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से करो या मरो का आह्वान किया था। इस दौरान चरण सिंह ने भूमिगत होकर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मवाना, सरथाना, बुलंदशहर आदि के गांवों में घूम घूम कर गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किए। इस समय भी उन्हें 1.5 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया गया था। जेल में ही चौधरी चरण सिंह ने शिष्टाचार नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारतीय संस्कृति और समाज के शिष्टाचार के नियमों का एक बहुमूल्य दस्तावेज है।
चौधरी चरण सिंह व जवाहरलाल नेहरू के विचारों में काफी मतभेद था। दोनों के बीच काफी बार मतभेद हुए। चरण सिंह नेहरू की आर्थिक नीति के आलोचक थे। इस मतभेद के चलते उन्होंने 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने राजा नारायण और राम मनोहर लोहिया के साथ नई पार्टी का निर्माण किया, जिसका चिन्ह हलदार था। मोरारजी देसाई जी के कार्यकाल में चरण सिंह उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे। जनता दल पार्टी के शासनकाल में ही इनके और मोरारजी देसाई के बीच मतभेद काफी बढ़ गए। इसके चलते चरण सिंह जी ने जनता दल पार्टी को भी छोड़ दिया। इस घटना के बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। 28 जुलाई 1979 को इन्हें प्रधानमंत्री पद दिया गया। वे भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। वे प्रधानमंत्री पद पर ज्यादा समय नहीं रह सके। किसान नेता के रूप में किए गए कार्य। भारत कृषि प्रधान देश है। चौधरी चरण सिंह किसानों का काफी सम्मान करते थे। वे किसानों के लिए किसी नेता से कम नहीं थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों की कई समस्याओं का समाधान किया। हालांकि उन्होंने गांधी जी के कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया, लेकिन वे हमेशा गांधीवादी विचारधारा से जुड़े रहे। गांधी जी ने भी किसानों के अधिकारों के लिए बहुत प्रयास किए। आजादी के बाद चरण सिंह ने भी गांधी जी के कार्यों का अवलोकन किया। चौधरी चरण सिंह ने सोवियत पद्धति पर आधारित आर्थिक सुधारों का विरोध किया। उनका मानना था कि सहकारी पद्धति की खेती भारत में सफल नहीं हो सकती। वे नहीं चाहते थे कि किसानों का जमीन पर का मालिकाना हक छीना जाए। वे किसान के बेटे होने के कारण वे इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। उनका मानना था कि किसानों का जमीन पर मालिकाना हक होने से ही इस क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। वे कहते थे, देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। वहीं बात करेंगे किसानों संबंधित मुख्य विचार के बारे में। देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। किसान इस देश का मालिक है, परंतु वह अपनी ताकत को भूल बैठा है। किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक देश की प्रगति संभव नहीं है। चौधरी चरण सिंह द्वारा लिखी पुस्तकों के बारे में बताना चाहूंगा। शिष्टाचार, भूमि सुधार और पुलक वर्ग, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स लॉक एंड क्योर, अवालिशन ऑफ जमींदारी, लीजेंड, प्रोप्राइटरशिप और इंडियाज प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशंस। वहीं बताना चाहूंगा इनकी मृत्यु के बारे में। तो 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा बताई गई इनके बारे में जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।